हेलो सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप देवर। मैं आपको अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार लेके आया हूँ आज 2000। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। 2016 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम था उसमें जितने भी हमारे पॉलिटी के सवाल आए हुए थे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि 2016 का जो ये पेपर था यूपी पीसीएस का, उसमें जो आए हुए जितने भी संविधान से संबंधित या राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 से इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि वहाँ से 80 से पहले हमने इससे पिछले यानी कि 2016 का जो पेपर हम करा रहे थे उससे पिछले जो हमारे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि ये जो सवाल थे हमने ईवीएस वगैरह के वो सब हमने कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद को क्वेश्चन नंबर 80 है। अनुच्छेद 249 खंड क के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर है 1 वर्ष। ठीक है, क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक, सही आंसर क्या है इसका? 1 वर्ष। ठीक, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित शब्दों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? जो सरकारिया आयोग था वो किसके संबंध में या किसकी समीक्षा हेतु जो है स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है कि जो सरकारिया जो आयोग था वो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध था उसकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1983 में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, सरकारिया कौन थे? एक हमारे उच्चतम न्यायालय के जो रिटायर तो जज थे। ठीक है, वो इनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि राज्य वित्त आयोग है कैसा है? एक विविध संवैधानिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा है, संवैधानिक संस्था है। क्या जो राज्य वित्त आयोग है वो कैसा है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इसे क्या है, ये प्रावधान कब किया गया था? ये किया गया था भाई 73वें संविधान संशोधन में। क्या है? 73वें संविधान संशोधन में इसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया था। ठीक है, हाँ, और इसका जो जिक्र किया गया था वो अनुच्छेद 243 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 253 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 324। ठीक है, 324 अनुच्छेद में क्या है? हमारा निर्वाचन आयोग है। ठीक है, क्या है? निर्वाचन आयोग है। बात करते हैं हम 320 की, तो 320 में क्या है? हमारा लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्या है? 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कि जो कार्य होते हैं। ठीक है, बात करते हैं 322 की। 322 में क्या है? लोक सेवा आयोग का व्यय है। व्यय मतलब कितना खर्च आता है लोक सेवा आयोग का। ठीक है, यूपीएससी का कितना खर्च वगैरह सब चीज़ें आती हैं वो क्या होता है। ठीक है, कार्य 320 में है, 322 में उसका खर्च है, और 326 में क्या है हमारा? लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा होते हैं, ठीक है, उनके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इसके बारे में चर्चा हुई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 324 है, निर्वाचन आयोग की वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। पहला, अब आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है कौन से विवाद से या कौन सा जो हमारा नियम था उसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केशवानंद भारती विवाद 1973 में। ठीक है, क्या है हमारा? ये केशवानंद भारती वर्सेस क्या था? केरल। ठीक है, क्या था हमारा? केरल। ठीक है, इसमें क्या है? 13 जो न्यायाधीश थे उनकी एक पीठ बनी थी। ठीक है, एक पूरी क्या है? कमेटी बनी थी या पीठ बनी थी, उसके लिए ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 86 है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत
है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि राज्य का विधानमंडल। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। भाई ये क्वेश्चन कभी भी गलत मत करना, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 9। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि कौन सी ऐसा किस भाग है, वो कौन सा भाग है, वो है 9 नंबर। ठीक है, 9वां भाग है। ठीक, तो आपको ये इसका याद रखना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 88 है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके द्वारा। भाई पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक, तो इसका क्या है, पहला लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए, या कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। भाई 89 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जरा ध्यान से समझना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर मेहता। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और 2016 का जो पेपर हम कर रहे हैं उसको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, बी आर मेहता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसकी आत्मा कहा, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए, बिल्कुल ठीक आंसर है। दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, लिखा हुआ कि 32 अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या इसका आत्मा कहा है, लेकिन जो दूसरा कारण दिया हुआ है कि इसका अनुच्छेद जो 32 है, इसमें जो हमारे रिट दी हुई हैं वो इनका ही मतलब इनका संरक्षण करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत या पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, किस राज्य में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पंचायती चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा है, बिल्कुल ठीक आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, अनुपात आरक्षित स्थानों की संख्या में अनुपात बहुत ही कम है, मतलब अनुसूचित जाति वहां पे बहुत ही कम संख्या में है। ठीक है, ठीक है, कम क्या, बिल्कुल ही नहीं पाई गई। जब 2011 का जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से क्या है, जो अनुसूचित जाति है उनका अनुपात छोड़ो, बिल्कुल है ही नहीं। वो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, तो वहाँ से इस आरक्षण को, या इस आरक्षण का जो प्रावधान है वो राज्य में लागू नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। भाई कितनी हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है कि 21। ठीक है, 21 अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वो है 21। ठीक है, ये आपको याद रखना। किस अनुच्छेद की बात करें तो 243। ठीक है, किसकी, 243 की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझ लेना, ये देखो क्वेश्चन नंबर कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य का नया राज्य विधेयक करने के लिए क्या है, वो साधारण मत से भी बहुमत से भी पास हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94 है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। भारत के, या भारत में मौलिक नागरिकों का, जो भारत में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या, संसद है। लेकिन जो मौलिक अधिकार का संरक्षण जो करता है वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है,
कि भारत का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कौन सा, 51। 51 अनुच्छेद में क्या है हमारा, जो भारत की विदेश नीति से संबंध रखता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, ठीक है, किस राष्ट्र के साथ न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने हैं, किससे नहीं रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवाद एवं उनके बीच में जो संधियाँ होती हैं, इस तरह का जो होता है हमारा वो चीज़ पता होनी चाहिए। देखो अनुच्छेद जो है 60 की बात करते हैं। अनुच्छेद 60 क्या करता है हमारा, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद क्या है 380 क्या कहता है हमारा, ये कहता है निरसित, ठीक है, निरसित बोलते हैं संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद ये क्या 380 के बारे में आप जान चुके होंगे, ठीक है। 312 के बाद में क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अनुच्छेद 312 के बारे में क्या, भारतीय अखिल सेवाएं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि संस्था दी हुई है अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, संस्था दी हुई है और अनुच्छेद दिया हुआ है, तो आपको मैचिंग करना है कि क्या है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, तो ये किससे आपको मिलाना है, किस ये इसका जो जिक्र किया गया वो किस में किया गया, अनुच्छेद 148 में, ठीक है। वित्तीय आयोग में क्या है 280 है, ठीक है। प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है हमारा, प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है हमारा 323 में, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में क्या है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग में क्या है हमारा 315। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन किया गया वो कहाँ किया गया था, 315 में किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे मैंने आपको मैचिंग करके बताया, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पद अपना पद धारण करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल ठीक है, भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी है वो हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन करता है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अनुच्छेद कौन से में जिक्र किया गया है इसका, अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची ऐसी है जो मैचिंग करने वाली है, ठीक है। तो देखो संवैधानिक अनुच्छेद सबको पता है 368 है, ठीक है। 368 संविधान अनुच्छेद है। वित्तीय आयोग में कौन सा अनुच्छेद है, 280 है। कौन सा है, 280 है। और ये 260 ये 212 दिए हुए, ये आपको हम पढ़ के बताएंगे नीचे क्या लिखा हुआ। वित्तीय आपातकाल है और अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कौन सा 312 होता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आपको पता ही होगा 360 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मैंने मैचिंग आपको बता दिया है कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, 4312। इस हिसाब से आप ऊपर से बैक करके देख सकते हैं कि कौन सा इसका क्या मैचिंग था, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा उसको कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कितने दिन तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, कितने 14 दिन तक। जब तक 14 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती तो उसको मान लिया जाता है कि वो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, क्या, धन विधेयक, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी जाति एवं जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संबंध यह शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है, किसको है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति का अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कौन सा क्षेत्र या कौन सी जाति या जनजाति अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल हो सकती है। ये किसके पास पावर होती है, ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ये किसके थे, पॉलिटी के सवाल थे। किसके 2016 में जो हमारा पीसीएस का एग्जाम आया था उसके ये सारे सवाल आए हुए थे। तो ये सारे सवाल आप लोग देख लेना और कुछ सीख लेना। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे अलग अलग पेपरों की। अभी हम 2016 का जो पेपर आया हुआ है कंप्लीट उसी पेपर की वीडियो डाल रहे हैं। आज हम पॉलिटी की बात करते हैं। हमने ज्योग्राफी का डाल दिया है, हिस्ट्री का डाल दिया है, साइंस का भी नहीं डाला है, साइंस का डाल। अभी फिलहाल हम 2016 का ही पूरा पेपर अलग अलग पोर्शन सब्जेक्ट वाइज डाल रहे हैं, ठीक है। जितने भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।